हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत करता हूं मैं एक बार फिर से आपका सक्सेस एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट के इस ऑनलाइन ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पे, जहां मैं आपके साथ में आपका जुड़ गया हूं। आपका टीचर, आपका गुरु, आपका शिक्षक, जो भी आप मानना चाहें मान सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो जैसा कि आपको पता है कि हम लोगों ने यूट्यूब पे जो है वो एक सीरीज स्टार्ट की है, जिसमें हम लोग प्रीवियस ईयर पेपर के क्वेश्चन सॉल्व करवाते हैं। और हम लोग 2024 के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करवा चुके हैं। हम अब 2023 के क्वेश्चन को सॉल्व करवा रहे हैं। तो सभी जितने भी मेरे प्यारे बच्चे जो इस वर्ष MPPAT की परीक्षा को देने वाले हैं, वो सभी मेरे साथ में जुड़ जाएं। ये क्लास काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है बच्चों। सभी को पता है कि MPPAT की डेट आ चुकी है, और अब आपको जो है वो थोड़ा-सा सीरियसली लग जाना चाहिए, क्योंकि ये समय प्यारे बच्चों अब वापस नहीं आने वाला। ठीक है बच्चों? तो मैं ये बार-बार आपको एक बात बताना चाह रहा हूँ, क्योंकि लास्ट टाइम जो होता है वो सबसे क्रूशियल टाइम होता है, जो कि आपका सिलेक्शन और आपका नॉट सिलेक्शन, ये दोनों ही चीज़ें डिसाइड करता है। ठीक है? तो आप मेरे साथ जुड़े रहो। मैं आपको कई सारी बातें बताऊँगा कि एग्ज़ाम में क्या करना है, क्वेश्चन का आंसर कैसे लगाना है, नए क्वेश्चन के साथ में कैसे डील करना है। ठीक है बच्चों? तो जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिख गया होगा, प्री एग्रीकल्चर टेस्ट यानी कि PAT 2023 का हम लोग क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे हैं। चलिए प्यारे बच्चों, तो हम लोग, आपको पता है भाई कि हम लोग जो है वो क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे, और हम लोग कहाँ तक पहुँच गए थे प्यारे बच्चों? हम लोग प्यारे बच्चों कहाँ तक पहुँच गए थे? हाँ, इस क्वेश्चन तक हम लोग शायद पहुँच गए थे। ये भी क्वेश्चन कर लिया था। हाँ, चलिए यहाँ तक कर लिया था। तो ये क्वेश्चन आपके सामने जो है हम लोगों ने कल इसी क्वेश्चन पे हम लोगों ने छोड़ा था, तो हम लोग यहीं से कंटिन्यू करेंगे। ठीक है बच्चों? तो चलिए, तो क्वेश्चन हम लोगों ने क्या बोला था कल कि एग्जाम्पल ऑफ मोनोकोटिलिडन फ्रूट इज, एक बीजपत्रीय फल का उदाहरण क्या है। ठीक है बच्चों? तो इसका आंसर जितने भी मेरे प्यारे बच्चे हैं उन्होंने कल इसका आंसर दे दिया था बच्चों। इसका आंसर क्या दिया था आप लोगों ने? बनाना। बनाना यानी कि केला, जो एक ऐसा फल है जिसको एक बीजपत्रीय यानी कि मोनोकोटिलिडन माना जाता है। ठीक है बच्चों? बहुत बढ़िया। मुझे अच्छा लग रहा है कि आप लोग मेरे साथ में जुड़े हो और जवाब दे रहे हो। अगले क्वेश्चन की तरफ मैं बढ़ रहा हूँ। ठीक है बच्चों? सभी बच्चे अपनी कॉपी पेन उठा लेंगे और आंसर देने का प्रयास करेंगे। ठीक है बच्चों? चलिए, तो ये क्वेश्चन आपके सामने है। ये क्वेश्चन आपके सामने है बच्चों। देखो, क्वेश्चन को पढ़ो, समझो क्या बोल रहा है। बच्चों, क्वेश्चन बोल रहा है कि ट्रेनिंग मेथड ऑफ ग्रेप, मतलब अंगूर में सधाई की विधि क्या है। अंगूर आप जानते हैं भाई एक फल है, और ट्रेनिंग, ट्रेनिंग का मतलब होता है बच्चों सधाई करना। क्या होता है बच्चों? सधाई करना। ट्रेनिंग का मतलब क्या होता है? जो हमारे फल वृक्ष है, जो फ्रूट ट्रीज हैं, उनको एक स्पेसिफिक शेप में लाना। अरे काय में लाना? शेप में लाना, आकार में लाना। इसके कई सारे उद्देश्य होते हैं। जो दो मुख्य उद्देश्य होते हैं जो हम सभी लोग पढ़ते हैं, वो क्या क्या होते हैं? पहला उद्देश्य कि भैया ट्रेनिंग करने का पहला उद्देश्य होता है कि हम लोग उसको शेप में ले आएंगे, जिससे कि वो सुंदर दिखेगा, आकर्षक दिखेगा, आपको देख करके अच्छा लगेगा। आप लोग गार्डन में जाओगे तो आपको ट्रेनिंग किए हुए पौधे, फल वृक्ष मिलेंगे, है ना? आपने देखा होगा कि कई प्रकार की वहां पर आपको शेप दिखती होगी। ठीक है? कहीं पर पिरामिड बना हुआ है, कहीं पर बुकेट शेप बना हुआ है, ठीक है, कहीं पर फूलदान, कहीं पर गुलदान। तो इस प्रकार का जो शेप होता है ना बच्चों, वो हमको देख के थोड़ा सा मनमोहक लगता है। तो वहाँ का वातावरण जो होता है ना, वो थोड़ा सा आकर्षक हो जाता है, पीसफुल हो जाता है, हमारे माइंड को रिलैक्सेशन मिलता है। पहला फायदा। दूसरा फायदा क्या मिलता है बच्चों ट्रेनिंग का? ट्रेनिंग का दूसरा फायदा ये मिलता है कि जो मान के चलो पौधा जो पहले उलझा हुआ था ना, पौधा जो होता है वो अपने हिसाब से बढ़ रहा है, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, उसको परफेक्ट शेप में ला करके उसको हम लोग जो है वो उलझे हुए फल वृक्ष को सुलझा देते हैं। ठीक है? जिससे कि क्या होता है, जिससे कि उसको जो है वो रोशनी आ रही है, वो रोशनी जो है वो उसको उसके प्रत्येक हिस्से तक बराबर बट जाए। अगर हम लोग कोई सा केमिकल डाल रहे हैं तो वो भी बराबर बढ़ जाए। ठीक है? अगर कोई हम लोग एग्रीकल्चरल ऑपरेशन कर रहे हैं तो वो भी हम लोग आसानी से कर पाएँ। और चौथा फायदा होता है बच्चों कि हम लोग अगर मान के चलो कि हार्वेस्टिंग, हार्वेस्टिंग मतलब क्या होता है? फल तोड़ने में हमको आसानी होगी। अगर उलझा हुआ रहेगा तो हमको फल तोड़ने में मुश्किल होगी, लेकिन आसानी कब होगी? जब वो सुलझा हुआ रहेगा।
ठीक है बच्चों, तो ये मैंने आपको सारी बातें बता दी है। अंगूर में देखिए ग्रेप में ट्रेनिंग का बहुत ज्यादा महत्व है। मैंने क्लास में ट्रेनिंग पढ़ाया है और वहां पर बताया भी था कि भैया ट्रेनिंग की विधियां, कई सारी विधियां होती है। अंगूर में स्पेसिफिकली कौन सी चीज होती है? ऑप्शन दिया है हेड सिस्टम, हेड विधि, एरबर और परगोला, निफिन सिस्टम या ऑल ऑफ द अबोव। अब आंसर देंगे आप लोग जल्दी से। अपने साथ में एक पेन और कॉपी निकाल लीजिए, उसमें देखिए कितने क्वेश्चन किए और कितने क्वेश्चन आपके सही हो रहे हैं। ठीक है, 10 में से 7 सही हुए, 8 सही हुए, 9 सही हुए, ऐसा लिखना है आपको। इस क्वेश्चन का आप लोग आंसर देने का प्रयास करें। चलिए बच्चों, जल्दी से इसका आंसर देने का प्रयास करेंगे बच्चों। बच्चों, इसका आंसर देने का आप जल्दी से प्रयास करेंगे। बहुत ही प्यारा प्रश्न है। ठीक है, ट्रेनिंग और प्रूनिंग के ऊपर क्वेश्चन हर साल एक न एक जरूर आता है। ठीक है बच्चों, तो मैं आपको यहाँ पर ट्रिक बताता हूँ। मैंने क्या ट्रिक बताई थी बच्चों, कि व्यापम में जब भी आपको ऑल ऑफ द अबव दिख जाए, ए एंड बी दिख जाए, तो बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं कि आंसर वही आएगा। यहाँ पर भी ऑल ऑफ द अबव सही हो जाएगा। ठीक है बच्चों, बहुत बढ़िया। तो व्यापम में जब भी आपको ऑल ऑफ द अबोव, मैं आपको ट्रिक बताया था ना, ट्रिक याद करो एक बार फिर से। ऑल ऑफ द अबोव मिल जाए तो लगा दो। ठीक है, ए एंड बी दिख जाए लगा दो। नया क्वेश्चन नया आंसर। और क्या ट्रिक थी बच्चों? और क्या ट्रिक थी? हाँ, वो जो नोट वाले क्वेश्चन होते हैं, नोट या इनकरेक्ट, इनको ध्यान से पढ़ना है। ठीक है, एक और ट्रिक मैं अभी आगे आपको बताऊंगा। ठीक है, एक और ट्रिक बहुत ही खतरनाक ट्रिक है ना। अगर आपको क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो वो ट्रिक लगा देना, आपका क्वेश्चन सही हो जाएगा। मैं ट्रिक बताने वाला हूँ, एक क्वेश्चन के माध्यम से आपको उदाहरण देके समझाऊंगा। ठीक है बच्चों, चलिए तो जल्दी से बच्चों इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो, ताकि आपको बाद में रिवाइज करने में आसानी होगी। ठीक है बच्चों, चलिए। हाँ, अब अगले क्वेश्चन की तरफ मैं बढ़ रहा हूँ, सभी लोग देखेंगे ध्यान से। हाँ जी, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इस क्वेश्चन का आंसर देने का आप लोग प्रयास करें। सभी बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर देने का प्रयास करें, कि सोचिए कि क्या आप लोगों ने इस प्रकार के क्वेश्चन पढ़े हैं, नहीं पढ़े हैं। पढ़े हैं तो आंसर दीजिए, नहीं आता तो कोई बात नहीं। ठीक है बच्चों, मैं क्वेश्चन समझा देता हूँ आपको। अल्टरनेट बियरिंग इज मेजर प्रॉब्लम ऑफ, एकांतर फलन एक प्रमुख समस्या है। बच्चों, है ना बच्चों, इसमें बोल रहा है कि भैया ऐसा कौन सा फल है जिसमें अल्टरनेट बियरिंग यानी कि एकांतर फलन की समस्या आती है। ठीक है बच्चों, तो आपको बताना है आंसर, कौन सा फल ऐसा है। सभी बच्चे जल्दी से आंसर बताएंगे। सभी प्यारे बच्चे, हाँ चलिए बहुत बढ़िया, बच्चों का आंसर आ रहा है और बिल्कुल सही आ रहा है। आप लोग कमेंट भी करेंगे बच्चों। मैंगो, मैंगो यानी कि आम। आम आपने खाया होगा बच्चों, और आम में एक बहुत ही खतरनाक समस्या होती है, जिसमें अल्टरनेट बियरिंग नामक समस्या पाई जाती है। अल्टरनेट का मतलब क्या होता है बच्चों? एक छोड़ के एक, एक छोड़ के फिर एक छोड़ के एक। एकांतर मतलब क्या होता है, मैं समझा चुका हूँ। अल्टरनेट है ना, एक साल आया एक साल नहीं आएगा, एक साल आया एक साल नहीं आएगा। तो बच्चों ये समस्या आम में यानी कि मैंगो में आम तौर पर देखी जाती है। ठीक है, इसी चीजों को सुधारने के लिए, ठीक है, इन्हीं चीजों को सुधारने के लिए बच्चों आम में फिर रेगुलर बियरिंग यानी कि जो हर साल फसल देंगी वो वाली वेराइटियां विकसित की गई। बच्चों, अगर आपको जानना है कि भैया रेगुलर बियरिंग रेगुलर बियरिंग वाली कौन सी किस्में हैं, अगर आपको लिखना चाहे तो मेरे साथ में आप लोग लिख सकते हैं, है ना। रेगुलर बियरिंग वाली आप लोग किस्में मेरे साथ में लिख सकते हैं। मैं आपको इसकी ट्रिक बताता हूँ बच्चों, जो मैंने ट्रिक बताई है, जो ट्रिक मैंने बनाई है वही बताता हूँ। इसकी ट्रिक है बंटी। क्या? बंटी। रेगुलर बियरिंग मतलब हिंदी में होता है, रेगुलर बियरिंग का मतलब जो हर साल फलन देती है। अल्टरनेट नहीं, रेगुलर।
रेगुलर बियरिंग के एग्जांपल क्या है? बंटी और बंटी प्लस ऑल हाइब्रिड। बच्चों जितनी भी हाइब्रिड वैरायटी है, चलो बंटी का हम लोग देख लेते हैं। सर बंटी का मतलब क्या होता है? बंटी में बी का मतलब होता है, आप लोग लिखते जाओ मेरे साथ, बैंगन पल्ली। बैंगन पल्ली। ए से हो जाएगी बच्चों आम्रपाली। आम्रपाली। एन से हो जाएगा बच्चों नीलम। एन से क्या हो जाएगा बच्चों? नीलम। और टी से हो जाएगा बच्चों तोता। तोता परी। ठीक है, तो ये बंटी यानी कि बैंगनपल्ली, ए से आम्रपाली, एन से नीलम, टी से तोतापरी, प्लस ऑल हाइब्रिड। मतलब जितनी भी हाइब्रिड आप लोगों ने अभी तक सुनी हुई है, सभी की सभी जितनी भी हाइब्रिड का मतलब होता है संकर किस्में, वो सारी की सारी वैरायटी जो है बच्चों वो क्या है? एकांतर फलन, सॉरी रेगुलर बियरिंग देती है। बहुत बढ़िया बच्चों, अच्छा है आप लोग को, आप लोग क्लास में रेगुलर जुड़े रहो ताकि आपको रेगुलर बियरिंग के बारे में पता चलता रहेगा और भी कई सारी बातें पता चलेंगी। बच्चों अगर आपने इसको लिखा है, इसको आपने नोट्स में लिख लो, अगर नहीं लिखा है तो इसको आप लोग स्क्रीनशॉट लेकर के अपने पास में रख लो। बच्चों इसका स्क्रीनशॉट जो है वो ले लिया होगा आप लोगों ने। चलिए अब मैं आगे बढ़ता हूँ। बहुत बढ़िया। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। बताओ भाई, ये क्वेश्चन तो काफी आसान है। ये क्वेश्चन बच्चों काफी आसान है। बोल रहा है कि आम्रपाली इज एन इम्पोर्टेंट वैरायटी ऑफ। आम्रपाली एक महत्वपूर्ण प्रजाति है। अभी मैं आपको बताया हूं कि रेगुलर बियरिंग में बंटी आता है और ए फॉर आम्रपाली। मतलब किसकी किस्म है बच्चों? आराम से आंसर आ जाएगा, मैंगो यानी कि आम। आम से आम्रपाली है ना, याद करें कि आसान ट्रिक है आम्रपाली। आम से आम्रपाली। ठीक है बच्चों, चलिए अगला क्वेश्चन आपकी कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर ये रहा। सभी बच्चे, प्यारे बच्चे जवाब देंगे। हाँ जी, तो ये आपके सामने एक अनाउंसमेंट है कि हमारे संस्था सक्सेस एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट में 2 जुलाई 2025 से नई बैच स्टार्ट हो चुकी है। ठीक है बच्चों, यहाँ पर किसकी तैयारी करवाई जाती है? एमपीपीएटी, आईसीएआर, सीयूईटी और समस्त प्रकार की कृषि से संबंधित परीक्षाओं की तैयारी करवाई जाती है। हमारे यहाँ पर क्या क्या सुविधाएं हैं? एडमिशन ओपन हो चुके हैं, ठीक है, प्रवेश चालू हो चुके हैं। हमारे यहाँ पर हिंदी इंग्लिश मीडियम दोनों प्रकार की क्लासेस चलाई जाती है। जो आप जो अभी देख रहे हो हिंदी इंग्लिश दोनों हम लोग देख रहे हैं। आम्रपाली से वैरायटी ऑफ, आम्रपाली किसकी प्रजाति है, तो हिंदी और इंग्लिश दोनों बाइलिंगुअल चलता है, तो बच्चों को दिक्कत नहीं आएगी। हमारे पास ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही, हमारे पास बच्चों ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही व्यवस्थाएं हैं। अगर आप यहाँ पर आके करना चाहते हो तो यहाँ पर आकर तैयारी कर सकते हो, और अगर आप घर बैठे करना चाहो तो घर बैठे मोबाइल पर भी आप लोग देख करके कर सकते हैं तैयारी। ठीक है बच्चों, कैसे आपको अगर मान के चलिए कि आपको जानकारी चाहिए तो आपको इस नंबर पे कांटेक्ट करना है। ये नंबर आपको दिख रहा है, ये नंबर या तो ये नंबर, ठीक है, ईमेल का तो कुछ खास काम रहा नहीं आजकल। ठीक है, और हमारे मान के चलिए कि अगर आपको संस्था में विजिट करना है तो बच्चों ये संस्था का नाम है सक्सेस एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट, जो कि भोपाल में स्थित है। यहाँ पर आकर के आप लोग विजिट कर सकते हैं, आपको और ज्यादा जानकारी हमारे यहाँ पर दी जाएगी। ठीक है बच्चों, चलिए बहुत बढ़िया। ठीक है बच्चों, आपके पास में एग्रीकल्चर यानी कि कृषि में सुनहरा भविष्य बनाने के लिए बहुत ही अच्छा अवसर है, विकल्प है, तो उसका आप लोग पुरजोर लाभ उठाएं। ठीक है बच्चों, चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ता हूँ मैं। ये आप हमारा एक प्रकार से प्रोमोशनल था, इसको आप लोग देख लो। 2 जुलाई यानी कि 2 जुलाई शुरू हो चुकी है। ठीक है, जितना जल्दी आप लोग आओगे उतना आपको फायदा होगा। ठीक है बच्चों, हमारे यहाँ पे फीस में भी काफी विशेष छूट दी जाती है जो बच्चे गरीब परिवार के होते हैं। चलिए बच्चों, ये क्वेश्चन है, इसका आंसर बताइए आप लोग। इस क्वेश्चन का क्या आंसर आना चाहिए बच्चों? इस क्वेश्चन का आंसर क्या आना चाहिए? क्या क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा है? कि क्वेश्चन बोल रहा है कि किन्नो इज ए इम्पोर्टेंट वैरायटी ऑफ। किन्नो एक प्रमुख प्रजाति है। किन्नो किसकी प्रजाति है बच्चों?
क्या ये लेमन, लेमन का हिंदी नाम लेमन ही बोल दिया है, हालांकि इसको नींबू कहते हैं। लाइम, लाइम का मतलब भी उसने नींबू ही लिख दिया है। मंडारिन मतलब संतरा, और नन ऑफ द मतलब इनमें से कोई नहीं। ठीक है बच्चों, इसका आंसर क्या आ जाएगा? जितने भी मेरे प्यारे बच्चे हैं उन्होंने मेरे साथ में हॉर्टिकल्चर पढ़ा हुआ है, और उनको पता है, मैंने जब मैं हॉर्टिकल्चर यहाँ पर पढ़ा रहा था मैं बताया था बच्चों कि मैंडारिन जो है, सॉरी किन्नो जो है वो मैंडारिन की वैरायटी है। तो आंसर क्या आ जाएगा? मैंडारिन यानी कि संतरा। अरे क्या आ जाएगा बच्चों? मैंडारिन यानी कि संतरा। बहुत बढ़िया, मजा आ रहा है भाई। क्या क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो रहे हैं? ठीक है, क्वेश्चन काफी आसान है ना। ये 2023 का क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं कि 2023 में कैसा पूछा गया था, और अब आपकी तैयारी किस प्रकार की है। चलिए बच्चों, तो ये आपके सामने जो है वो एक क्वेश्चन हम लोगों ने एक और सॉल्व कर लिया है। अगले प्रश्न की तरफ मैं बढ़ रहा हूँ, आप सभी बच्चे ध्यान देंगे और आंसर देने का प्रयास करेंगे। बताइए भाई, इसका आंसर आपको पता है तो बताओ जल्दी से। प्यारे बच्चों, इसका आंसर अगर आपको पता है तो आप लोग बताने की कोशिश करो। क्वेश्चन जो है वो क्या पूछ रहा है कि फ्रूट प्रोडक्ट ऑर्डर वॉज स्टार्टेड इन इंडिया। भारत में फल उत्पाद आदेश लागू कब हुआ था? ठीक है बच्चों, तो ये फ्रूट प्रोडक्ट ऑर्डर यानी कि फल उत्पाद आदेश, फ्रूट प्रोडक्ट ऑर्डर क्या होता है? मतलब फ्रूट से बने हुए प्रोडक्ट के लिए भारत सरकार द्वारा कई प्रकार के आदेश निकाले जाते हैं, है ना। कि भैया अपने फ्रूट का कोई प्रोडक्ट है तो ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, उसमें ज़्यादा मिलावट नहीं होना चाहिए, वो इन्वायरमेंट फ्रेंडली होना चाहिए, वो जो उसको खाने वाला है उसके लिए नुकसानदायक ना हो। तो उसके लिए कई प्रकार के आदेश निकाले गए थे, ताकि जो कंपनियां इनको बना रही है वो लोग अपनी मन मर्जी, अपनी तानाशाही ना दिखा सके, और वो सरकार के कंट्रोल में रह करके काम कर सके। तो भैया ये कब आया था, ये पूछना चाह रहा है। तो बताइए, आपको अगर आंसर पता है तो बताइए जल्दी से। बताइए भाई जल्दी से आंसर। बच्चों इसका आंसर बच्चों ने दे दिया आंसर। जिसका 1955 होगा बच्चों वो सही होंगे, जिसका भी 1955 होगा वो लोग सही हो जाएंगे। बच्चों आपने सुना होगा, आपने सोचा होगा कि सर इसी प्रकार की कुछ कुछ बातें ना हम लोग पहले कहीं पढ़ चुके हैं। मैं आपको बताऊंगा, देखना आपको याद आ जाएगा। इसी प्रकार की कुछ कुछ चीजें हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, याद करो भाई। ऐसी कौन सी संस्था थी जिसके बारे में हम लोग पहले पढ़ चुके हैं और वो भी सेम काम करती है? जल्दी से बताओ भाई, ऐसी कौन सी संस्था है जो सेम काम करती है और उसके बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया है? बच्चों भूल गए क्या? अरे बच्चों मत याद करो, FSSAI आई है, याद करो, याद आया? फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसको अपन ने बोला था शॉर्ट फॉर्म में फसाई। FSSAI, फूड, जिसको लिखना है लिख लो, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, है ना। देखो बच्चों हुआ क्या था ना, कि पहले क्या हुआ था ना, कि जैसे ये अपन ने क्या बोला था भैया, FSSAI कब आया था याद करो। फसाई जो है वो कब आया था, मैंने बताया था, याद करो। है ना बच्चों, याद करो, मैं बताया था FSSAI 2006 में आया था। ठीक,
तो मुझे बात बताओ, अपन ने बात करी है कि सर आपने बताया कि भैया फूड प्रोडक्ट ऑर्डर पहले आ गया और फिर ये बाद में आया, ऐसा कैसे? देखो हुआ क्या था ना कि पहले क्या हो रहा था ना कि भैया फ्रूट प्रोडक्ट ऑर्डर अलग निकाला, मतलब फल से बने हुए प्रोडक्ट, फिर वेजिटेबल प्रोडक्ट ऑर्डर अलग से निकाला कि सब्जियों से बने हुए उत्पाद के लिए आदेश लाओ, फिर स्पाइसेस मसालों के लिए अलग, जैसे कई प्रकार की चीजें ना बिखरी बिखरी हुई थी, तो उसको एक जगह ला करके रखने की जरूरत पड़ी। तो उसको एक जगह ला करके कहाँ रखा? FSSAI में, कि भैया एक संस्था बनाओ जिसमें सारी सारी चीजें रहे, ताकि जो लीडरशिप है कंट्रोल और आसान हो जाए। तो 2006 में इसकी स्थापना की गई और इसमें कई प्रकार के ऑर्डर को मर्ज कर दिया गया। ठीक है बच्चों, चलिए तो ये आपके सामने बहुत ही प्यारी जानकारी मिल गई है आपको। FSSAI, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है बताओ भाई, फसाई का हेडक्वार्टर कहाँ है? जितने भी बच्चे हैं वो बताएंगे कि फसाई का हेडक्वार्टर कहाँ है। बहुत बढ़िया, कहाँ है बच्चों? न्यू दिल्ली। याद करो, मैं आपको बता चुका हूँ 2024 में इस पे से क्वेश्चन पूछा था, 2023 में फ्रूट प्रोडक्ट ऑर्डर पे से पूछ लिया। सारा सब कुछ अपने नोट्स में लिखा हुआ है, अगर आप लोग ध्यान से पढ़ोगे तो आपको मिल जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए अगला प्रश्न करने के लिए आप लोग तैयार हो जाओ भाई। अगला क्वेश्चन जो है वो आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा, बताओ आंसर बताओ भाई। बताओ आंसर। इसका आंसर बताएंगे? इसका आंसर बताने की कोशिश करेंगे बच्चों। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? विच वेजिटेबल इज यूज्ड इन कैनिंग, किस सब्जी प्रयोग किया जाता है डिब्बा बंदी का, या डिब्बा बंदी में कौन कौन सी सब्जियां प्रयोग की जाती है? बच्चों आपको बताया था मैंने, देखिए पीएटी ने इसका आंसर बच्चों मटर दिया था। क्या दिया था? पी यानी कि मटर। लेकिन आपको पता है भाई, व्यापम गड़बड़ियों का बोर्ड है, गड़बड़ी करना उसकी फितरत में है, गलतियां करना उसके जीन में है। ठीक है, उसके इतिहास में लिखा हुआ है, गड़बड़ी करेगा ही करेगा। हर 3-4 क्वेश्चन के बाद में आपको गड़बड़ियां मिल जाएगी। मैं आपके सामने देखिए विथ प्रूफ भी लेकर के आया हूँ। ये देखो, इस क्वेश्चन पे बच्चों ने ऑब्जेक्शन उठाया था कि विच वेजिटेबल इज यूज्ड इन कैनिंग, उसने आंसर दिया था बच्चों पी यानी कि मटर, लेकिन उसको ऑप्शन चेंज करना पड़ा और आंसर क्या देना पड़ा? ऑल ऑफ अबोव। क्या देना पड़ा? ऑल ऑफ द अबोव, है ना। और मैंने आपको ट्रिक पहले बता दिया था भाई, ऑल ऑफ द अबोव मिल जाए लगा दो, ऑल ऑफ द अबोव मिल जाए लगा दो। ठीक है बच्चों, तो देखिए यार, ये व्यापम इसी प्रकार की गलतियां करते रहता है, लेकिन हम लोग अपने जितना हम लोगों ने पढ़ा हुआ है उसी पे हम लोग स्टिक रहेंगे, अडिग रहेंगे, हम लोग वहां से हिलेंगे डोलेंगे नहीं। ठीक है भाई, हम लोगों ने, और सोचो ना कि भाई केनिंग मटर की भी होती है, कॉलीफ्लावर की भी होती है, कैरेट की भी होती है कि नहीं? तो फिर क्या दिक्कत है? सबकी होती है कैनिंग, कैनिंग किसकी नहीं होती भाई? कैनिंग तो एक बहुत अच्छा एक बिजनेस है, किसकी कैनिंग नहीं होती? ठीक है बच्चों, ये क्वेश्चन जो है इस पे ऑब्जेक्शन हुआ था, तो आप लोग ध्यान देंगे। इसका आंसर क्या आ जाएगा बच्चों? ऑल ऑफ द अबव। अगर आंसर शीट में अगर आपको मटर दिखे तो बोल देना कि नहीं, ऑल ऑफ द अबव आंसर आएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, अरे मेरे प्यारे बच्चों, क्या आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? चलिए, बहुत शानदार, बहुत बढ़िया, बहुत जानदार, बहुत दमदार और बहुत कुछ। ठीक है बच्चों, तो इसका स्क्रीनशॉट, ऐसे क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट आप लोग ले लिया करो, क्योंकि ऐसे आंसर करेक्शन आपको कोई नहीं बताएगा। ठीक है, सबको यही पता चल जाएगा विच वेजिटेबल यूज्ड इन कैनिंग, आंसर दिया ए, मटर लगा के आगे चले जाएगा। लेकिन नहीं, हम लोग यहाँ पर ये भी बताएंगे भैया कि आंसर व्यापम ने कौन सा सही किया था। ये चीजें ढूंढने में काफी मेहनत लगती है, ठीक है, ऐसे आसानी से नहीं मिल जाती। मैं चाहता हूँ कि अगर मैं आपके सामने खड़ा हूँ कि मैं आपको बहुत ही एक्यूरेट चीजें बताऊँ, सटीक बताऊँ, गलत ना बताऊँ। ठीक है भाई, अगर आपको मैं गलत बता देता हूँ तो मुझे रात में नींद नहीं आती, दिक्कत ये है, मेरे को अजीब लगता है कि मेरे बच्चों के साथ में गलत हो रहा है, मैं ये बिल्कुल भी सहन नहीं करूंगा। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। लेकिन आपको भी भाई इसका इसका इनाम मुझे देना पड़ेगा, आप लोग अच्छे से नंबर लाओ, सिलेक्ट हो जाओ, और फिर अगर कोई सर याद आए कोचिंग में थे तो फिर याद कर लेना, नहीं तो कोई बात नहीं। ठीक है भाई, चलिए अच्छी बात। हाँ जी, अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ेंगे बच्चों। इस क्वेश्चन का आप लोग बच्चों आंसर देने की कोशिश करेंगे
सिंपल क्वेश्चन है, हमारे नोट्स से ही आया है। ठीक है बच्चों, बताओ भाई आंसर दो। इसका आंसर दीजिए बच्चों। बच्चों इसका आंसर दो जल्दी से। क्वेश्चन काफी आसान है ना। क्वेश्चन क्या कह रहा है, ड्यूरिंग बॉटलिंग द ऑप्टिमम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ शुगर सिरप इज। बोतलीकरण के समय शर्करा चाशनी की औसत सांद्रता कितनी होती है। कुल मिला के बोलना चाह रहा है भैया कि अगर हम लोग किसी भी फल की हम लोग जब बॉटलिंग करेंगे, बॉटलिंग मतलब जब उसको बॉटल में भरेंगे, उस समय हम लोग उसमें कितनी चीनी मिलाएंगे, शर्करा मिलाएंगे। बच्चों मैं आपको बार बार बोलता हूँ कि कभी भी बाहर का पैकेज्ड आप लोग ड्रिंकिंग वाटर या फिर कोई सा भी आपको उत्पाद मिल रहा है, फेंटा, माजा, ये आपको और क्या क्या आता है, पेप्सी, कोका कोला, ये सब मत पिया करो भाई। ये बहुत ही गंदे प्रोडक्ट हैं, है ना। इसमें बहुत ज़्यादा मिलावट होती है। ठीक है भाई, हम लोग कितना भी कुछ बोल रहे हैं कि सरकार नकेल कसती है, ये कंट्रोल है, वो कंट्रोल है, लेकिन थोड़ा बहुत तो स्कोप मिल ही जाता है, क्योंकि अगर ये लोग मिलावट नहीं करेंगे तो इनको फायदा नहीं मिलेगा। ठीक है बच्चों, तो ये जो है आप लोग समझो, घर पर आप लोग जाओ मार्केट में, अच्छे फल खरीदो और घर पे आकर के उसको डायरेक्ट खा जाओ काट करके, या तो फिर घर पे उसका जूस बनाओ। लेकिन पैकेज्ड जो आपके ड्रिंकिंग होते हैं, बेवरेजेस होते हैं, पेय पदार्थ होते हैं, उनका इस्तेमाल मत किया करो। इस स्वास्थ्य की दृष्टि से बच्चों हानिकारक होता है। ठीक है, तो ये था थोड़ा सा धार्मिक या आध्यात्मिक या आप लोग जैसा बोले वैसा ज्ञान। देख लेते हैं भाई, है तो है बोतलीकरण में शर्करा। यहाँ पर एक बात लिखी हुई है, कैनिंग मीडियम फॉर फ्रूट। ये देखिए मैं आपके सामने ये नोट्स में लेकर के आया हूँ भाई, हमारे नोट्स में सब कुछ लिखा हुआ है। सुगर सिरप विद 40 से 50% कॉन्सेंट्रेशन इज यूज्ड फॉर कैनिंग ऑफ फ्रूट एंड वेजिटेबल। द कंसंट्रेशन ऑफ सिरप इज मेजर्ड बाई रिफ्रैक्टोमीटर। तो यहाँ पर आपको एक दो बातें ज्यादा ही बताई गई है कि भैया फलों की कैनिंग के लिए पूछा हुआ है 40 से 50% सांद्रता वाला शक्कर का घोल, यानी कि इसको बोलते हैं इंग्लिश में सिरप, प्रयोग किया जाता है, जिसे शरबत कहते हैं, है ना। जो आप लोग मार्केट में ठंडे ठंडे फ्रिज में से निकाल कर पीते हो, वो क्या है, बोतलिंग तो की गई है। इसकी सांद्रता मतलब इसका कॉन्सेंट्रेशन जो है बच्चों, रेफ्रेक्टोमीटर नामक यंत्र के द्वारा ज्ञात की जाती है। किसके द्वारा ज्ञात की जाती है, रिफ्रैक्टोमीटर के द्वारा ज्ञात की जाती है। ठीक है बच्चों, तो ये कैनिंग मीडियम हो गया। यहाँ पर हम लोगों ने बात कर ली है कि 40 से 50% कॉन्सेंट्रेशन होना चाहिए। बताओ भाई ऑप्शन कौन सा होगा, क्लियर दिख रहा है 25 से 50% होना चाहिए। अरे बच्चों क्या आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, प्यारे बच्चों क्या आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? बहुत बढ़िया। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है, आपको अच्छा लगा है, तो इस वीडियो बहुत ज़्यादा आप लोग लाइक करो। ठीक है, लाइक के बटन को फोड़ दो एक प्रकार से, और इस चैनल को सब्सक्राइब करो, और इस वीडियो को आप लोग अपने परिजन जो भी है, आपके गार्जियन, दोस्त, भाई बहन, दोस्त यार, सगे संबंधी, सब तक शेयर कर दो। ठीक है बच्चों, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, क्रूशियल चीज़ें हैं, है ना। अगर इसको आप लोग पढ़ लोगे तो आपके एग्जाम में नंबर अच्छे आने की संभावना है। ठीक है बच्चों, तो क्या ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि भैया कॉन्सेंट्रेशन कितना होना चाहिए शुगर, बॉटलिंग करते समय शुगर का कितना होना चाहिए, 25 से 50%, और हम लोगों ने क्या पढ़ा है, 40 से 50%। इसका जल्दी से आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ बच्चों। इसका आप लोग जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। बहुत बढ़िया। और प्यारे बच्चों आप लोग जो है वो आखिरी तक मेरे साथ में जुड़े रहें, जिससे कि आपको बहुत ही अच्छी अच्छी चीज़ों के बारे में आपको ज्ञान मिलेगा। और सबसे बड़ी बात तो मेरे साथ जुड़े हो, ये तो बात ही खत्म हो गई है ना। चलिए बहुत बढ़िया। हाँ जी, अगला प्रश्न हम लोग करते हैं भाई, अगला प्रश्न हम लोग करते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। ये क्वेश्चन नहीं है भाई, ये तो कुछ अनाउंसमेंट टाइप लग रही है। हाँ जी, ये अनाउंसमेंट ही है। ये अनाउंसमेंट क्या कह रही है कि हमारे सक्सेस एग्रीकल्चर
इंस्टीट्यूट में MPPAT 2025 के जितने भी प्यारे विद्यार्थी, मेहनती विद्यार्थी जो तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए हमारी कोचिंग की तरफ से 5 टेस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट, मतलब जिसका कोई शुल्क नहीं है, वो प्रोवाइड किए जा रहे हैं। बहुत सारे बच्चे टेस्ट दे रहे होंगे, जो नहीं दे रहे हैं वो जल्दी से ये टेस्ट दें, ताकि आपको पता चल सके कि आपकी तैयारी कितनी सशक्त है या कितनी कमजोर है। ठीक है बच्चों, तो बच्चों आपको पता है भाई हमारा पहला टेस्ट हो चुका है। कब हो गया है भाई? 27/6 को। दूसरा टेस्ट जो कि हो चुका है कब बच्चों? 5 को, है ना? कब हो चुका है? 5 को ये हो चुका है, सैटरडे का दिन था। 5 को जुलाई को ये एग्जाम या टेस्ट हो चुका है। ठीक है बच्चों, अगला टेस्ट चलो जो हो गया सो हो गया। अगला टेस्ट की आप लोग तैयारी रखें, थर्ड टेस्ट, जो कि बच्चों कब होने वाला है? 12 तारीख को होने वाला है बच्चों। कब होने वाला है? 12 तारीख को होने वाला है, 12 जुलाई को। तो आप लोग पूरी की पूरी मेहनत आप लोग डाल दीजिए भाई टेस्ट में, है ना? मिनिमम 150 प्लस तो आपके नंबर आने ही चाहिए, मिनिमम बोल रहा हूँ। अधिकतर मैक्सिमम तो आप 80-90 कुछ भी ला सकते हो, 180 190 कुछ भी ला सकते हो, लेकिन मिनिमम आपको जो है बच्चों 150 नंबर तो लाने ही पड़ेंगे। उसके बाद में चौथा और पांचवा होगा, उसकी डेट जो है यहाँ पर लिखी हुई है, इसको आप लोग स्क्रीनशॉट लेकर के अपने पास में सेव कर लो। ठीक है, और अगर आपको टेस्ट देना है तो आपको इस नंबर पे संपर्क करना पड़ेगा। इस नंबर पे आपको संपर्क करना पड़ेगा, इस पे आपको और अधिक जानकारी मिल जाएगी। ठीक है बच्चों, हम बहुत बढ़िया, है ना? ये टेस्ट कैसे हो रहा है बच्चों? ये ऑनलाइन भी होता है और ऑफलाइन भी होता है। ठीक है, दोनों मोड में, वही हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों ही मोड में होता है। और किसके लिए हो रहा है ये? MPPAT 2025 के लिए। बहुत बढ़िया, चलिए अच्छी बात है। हाँ जी, अब मैं अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूँ, सभी बच्चे ध्यान देंगे। क्वेश्चन क्या है भाई? क्वेश्चन क्या है, इसको पढ़ो, आंसर दो इसके बारे में। हालांकि हम लोग बात कर चुके हैं पहले भी, इस क्वेश्चन के बारे में हम लोग पहले भी बात कर चुके हैं। बताइए भाई, आपको, आपके यहाँ पर भी मौसम थोड़ा सा खराब होगा भाई, है ना? आप लोग भी हल्का हल्का तो बीमार पड़ ही रहे होंगे, क्योंकि मौसम काफी बेईमान है। ना, बहुत बारिश हो रही है, कभी कभी धूप हो जाती है, दिन भर बारिश होती रहती है, ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं, तो बीमार पड़ना लाजमी है। ठीक है बच्चों, चलिए क्वेश्चन क्या है? हु गिव्स इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग एग्रीकल्चरल एंड प्रोसेस्ड फूड एक्सपोर्ट इन इंडिया? बच्चों, अगर आपको इन 4 संस्था के फुल फॉर्म पता है तो ये फुल फॉर्म में ही क्वेश्चन छुपा हुआ है। आंसर आपने दे दिया होगा बच्चों। चलिए मैं शुरू से स्टार्ट करता हूँ। ICAR, ICAR का फुल फॉर्म क्या है बच्चों? इंडियन इंडियन काउंसिल, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल साइंसेस, इंडियन इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल साइंसेस। तो ये तो नहीं हो सकता, क्योंकि ICAR जो है वो इसको डायरेक्ट, इसको इफेक्ट नहीं करता, इसको कंट्रोल नहीं करता। ICAR क्या करता है भाई? पूरे देश में जितने भी यूनिवर्सिटी हैं, जितने भी इंस्टीट्यूट हैं, जितने भी KVK हैं, उनके ऊपर कंट्रोल करता है। मतलब कुल मिला के रिसर्च का काम देखता है ये, रिसर्च और पूरे इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट बनाना, क्या काम हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, बजट पारित करना। ठीक है, ये किसके हाथ में होता है? ये होता है ICAR के हाथ में। किसके हाथ में होता है? ICAR के हाथ में। अब देखिए अगला क्वेश्चन, ऑप्शन अगर हम लोग छोड़ दें तो तीसरा ऑप्शन को अगर आप लोग देखोगे तो तीसरा ऑप्शन का फुल फॉर्म आपको पता है क्या होता है? नेशनल नेशनल हॉर्टी, इसको बच्चों ICAR को हिंदी में जिसको पता है बताओ, जल्दी से कमेंट करो। NHB का फुल फॉर्म होता है बच्चों नेशनल हॉर्टी कल्चर बोर्ड, है ना? राष्ट्रीय उद्यानिकी बोर्ड, उसका हिंदी में नाम क्या होता है? राष्ट्रीय उद्यानिकी बोर्ड। ठीक है बच्चों, लेकिन हॉर्टिकल्चर का भी प्रोसेसिंग से कोई मतलब नहीं है। बहुत बढ़िया। नाबार्ड,
नाबार्ड का फुल फॉर्म क्या होता है बच्चों? नाबार्ड का फुल फॉर्म होता है नेशनल, है ना। ये एनए का मतलब होता है नेशनल, बी, बी का मतलब होता है बैंक, बी का मतलब क्या होता है? बैंक। ए का मतलब होता है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर। और आरडी का मतलब होता है एंड रूरल डेवलपमेंट, डेवलपमेंट। ठीक है बच्चों। और ये तो अभी इसका नाबार्ड का भी खास काम इसमें तो नहीं है। नाबार्ड क्या करता है बच्चों? हमारे एग्रीकल्चर में जो सबसे टॉप मोस्ट बैंक होता है उसको कहते हैं नाबार्ड। ठीक है। जैसे नॉर्मली सबसे बड़ा बैंक कौन है? आरबीआई, जिसको बैंकों का भी बैंक कहते हैं, लेकिन वो नॉर्मल है। एग्रीकल्चर की अगर हम लोग बात करेंगे तो सबसे टॉप का बैंक कौन है? नाबार्ड है। ठीक है। जो कि वित्तीय लेन देन, है ना, लोन देना, लोन की भरपाई करना, ठीक है, लोन में छूट देना, नए नए व्यवसायों को आगे बढ़ाना, नए नए बिजनेस में अपना योगदान देना, ये भारत सरकार का उपक्रम है। जो कि जो नए, जो इनोवेटिव फार्मर होते हैं, जो इनोवेटिव यूथ होता है, उसको नए नए बिजनेस करने के लिए ये आर्थिक प्रोत्साहन देता है, आर्थिक मदद देता है, इकोनॉमिक हेल्प करता है, पैसा देता है। ठीक है बच्चों। चलिए अगला है क्या, ये देख लेते हैं भाई, अपेडा। अपेडा, अपेडा का बच्चों फुल फॉर्म होता है एग्रीकल्चर। अपेडा का मतलब ए से एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस्ड, एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस्ड फूड, एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस्ड फूड डेवलपमेंट, एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस्ड फूड, सॉरी यहाँ पर एक चीज और आएगी, एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस्ड फूड एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट, ई से एक्सपोर्ट, डी से डेवलपमेंट, डी से डेवलपमेंट, ए से अथॉरिटी। इसको आप लोग साथ साथ जल्दी जल्दी लिखते जाओ भाई, ये चीजें जो होती है बहुत काम की होती है। एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस्ड फूड एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ, ठीक। अब देखिए, मैंने आपको एक शुरू में एक बात बताई थी कि क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन में छुपा हुआ है। अगर आपको फुल फॉर्म पता है, देखिए, एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस्ड फूड एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, हु गिव्स इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस्ड फूड एक्सपोर्ट ऑफ इंडिया। आंसर क्या आ जाएगा? आंसर क्या आ जाएगा बच्चों? बी, अपेडा। आंसर क्या आ जाएगा? बी, अपेडा। ठीक है बच्चों, इसको शॉर्ट फॉर्म में अपेडा कहते हैं, इसको आईसीएआर कहते हैं, इसको एनएचबी कहते हैं, और इसको नाबार्ड कहते हैं। ठीक है बच्चों, मेरे प्यारे बच्चे जितने भी हैं, ये बताएंगे भैया इन चारों संस्थाओं की स्थापना कब हुई थी? स्थापना बताओ भाई, एस्टैब्लिशमेंट। सबसे पहले आप लोग आईसीएआर की बताएंगे, आईसीएआर की स्थापना कब हुई थी? बताओ जल्दी से। जिस जिस भी प्यारे बच्चे को इसका आंसर पता है ना, वो मुझे कमेंट करके आंसर बताएंगे। ठीक है बच्चों। तो बच्चों, आईसीएआर की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 16 जुलाई 1919। सबको पता है भाई, सबको पता है कि आईसीएआर की स्थापना 16 जुलाई 1929 को हुई थी। इसीलिए 16 जुलाई को आईसीएआर डे भी कहा जाता है, माना जाता है, मनाया जाता है। ठीक है। क्यों आईसीएआर डे क्यों बोला जाता है? क्यों? क्योंकि 16 जुलाई को ही आईसीएआर की स्थापना हुई थी। हमारे एग्रीकल्चर में सबसे टॉप मोस्ट इंस्टीट्यूशन कोई है तो वो कौन है बच्चों? आईसीएआर। बहुत बढ़िया। चलिए, अपेडा की स्थापना कब हुई थी बताओ जल्दी से। जिसको भी बच्चे को पता हो अपेडा की स्थापना कब हुई थी, बताओ जल्दी से।
चलिए बहुत बढ़िया, बच्चों के आंसर आ रहे हैं, जिनको नहीं पता है वो लिख लेंगे। अपेडा की स्थापना हुई थी बच्चों 1986 में। कब हुई थी बच्चों? 1986 में इसकी स्थापना हुई थी। बहुत बढ़िया, अरे बहुत बढ़िया भाई। कब हुई थी बच्चों? 1986 में इसकी स्थापना हुई थी। एनएचबी, नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड का बताएंगे भाई, नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? सभी बच्चे बताएंगे जल्दी से। सभी बच्चे बताएंगे। हाँ जी, बहुत बढ़िया आंसर आ रहा है बच्चों। इसकी स्थापना हुई थी 1984 में। नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड की स्थापना कब हुई थी बच्चों? 1984 में हुई थी। हाँ जी, नाबार्ड का बताएंगे भाई। नाबार्ड का, नाबार्ड का तो आपको सबको पता होगा, क्यों? क्योंकि उसी दिन नाबार्ड डे भी मनाया जाता है। नाबार्ड डे भी मनाया जाता है। देखिए बच्चों, ये क्वेश्चन ना, अब देखिए आपके सामने एक क्वेश्चन से कितने सारे क्वेश्चन हो गए। सबके फुल फॉर्म हो गए, 1 2 3 4, ठीक है। सबकी स्थापना बता रहा हूं मैं, 5 6 7 8। तो आपके सामने एक क्वेश्चन से ही 8 क्वेश्चन तैयार हो गए। यही तो पढ़ाई की खूबसूरती है, कि केवल एक संकीर्ण सोच ना लेकर के हम लोग वृहद सोचें, कि एक क्वेश्चन से कितने क्वेश्चन बन सकते हैं। क्वेश्चन से क्वेश्चन बनाओगे तो आपको पढ़ाई में बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी। ठीक है। नाबार्ड की स्थापना बच्चों 12 जुलाई 1982 में हुई थी बच्चों। 12 जुलाई 1982 में हुई थी किसकी स्थापना? नाबार्ड की स्थापना। इसीलिए 12 जुलाई को बच्चों नाबार्ड डे मनाया जाता है। अरे कब मनाया जाता है? 12 जुलाई को नाबार्ड डे मनाया जाता है। बहुत बढ़िया। तो बच्चों जल्दी से, मैंने आपके सामने बहुत सारी इंफॉर्मेशन रख दी है, और इंफॉर्मेशन बन सकती है लेकिन फिर आप उसको ले नहीं पाओगे। ठीक है, तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट खींच लो ताकि मैं आगे बढ़ूं। बच्चों एक इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन जो आपकी काम की हो सकती है, क्वेश्चन पूछ सकता है, उसको आप लोग एक्स्ट्रा पॉइंट करके लिख लेंगे बच्चों। मैं इसको, आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, नहीं लिया हो तो आप लोग बैक करके ले लेना। मैं एक आपको इन्फॉर्मेशन एक्स्ट्रा देना चाहता हूँ, क्योंकि वो एक प्रकार से करंट अफेयर भी है ना। इन्फॉर्मेशन प्लस प्लस में हमारे आईसीआर के बारे में बात लिखेंगे भाई। बच्चों आईसीआर के जो प्रमुख होते हैं ना, आईसीआर के जो प्रमुख होते हैं उसको बोलते हैं हम लोग डायरेक्टर जनरल। क्या बोलते हैं बच्चों? डायरेक्ट, लिखो जल्दी से मेरे साथ में, डायरेक्टर जनरल। ये आपके सामने एक क्वेश्चन जो है वो करंट का भी पूछ सकता है। डायरेक्टर जनरल, हिंदी में बोलते हैं इसको प्रबंधक निदेशक। प्रबंधक निदेशक, शॉर्ट फॉर्म में हिंदी इंग्लिश वाले दोनों ध्यान रखेंगे, डीजी। डीजी फॉर डायरेक्टर जनरल। डायरेक्टर जनरल क्वेश्चन पूछ सकता है एग्जाम में, क्योंकि हालांकि ये जो हमारे डीजी साहब हैं वो अभी अभी बने हैं, इनको 1 2 महीना ही हुआ है, नए बने हैं। ठीक है, तो आपको हो सकता है करंट का क्वेश्चन पूछ ले। बच्चों आईसीआर की जो अभी करंट में जो डीजी हैं वो अभी अभी बने हैं, उनका नाम लिख लेंगे आप लोग। मैं यहाँ लिख देता हूँ डॉक्टर मांगी लाल जाट। ठीक है बच्चों, है ना। शॉर्ट फॉर्म में अगर आपको एम एल जाट जाट भी लिखा आ जाए तो भी आप लोग परेशान मत होना, है ना। एम एल का मतलब मांगी लाल जाट। देखो जल्दी से इसको, देखो जल्दी से इसको। बहुत बढ़िया। ठीक है बच्चों, तो ये है आईसीआर के डीजी कौन है बच्चों? डॉक्टर मांगीलाल जाट। बहुत प्यारा, बहुत प्यारा प्रश्न भाई। क्वेश्चन कितना प्यारा है भाई। हालांकि क्वेश्चन क्वेश्चन आसान था। क्वेश्चन में उसने जो है वो बहुत सारी चीजें दे दी और बोला भैया ये कौन संस्था देखता है। फुल फॉर्म पता है, आप लोग आसानी से आंसर लगा देंगे।
ठीक है प्यारे बच्चों, बहुत बढ़िया। चलिए बच्चों, तो आज का हम लोग बच्चों यहीं तक रखते हैं। ठीक है, आज का हम लोग यहीं तक रखते हैं। आज हम लोगों ने कई सारे क्वेश्चन के बारे में बात की है। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग जो है वो मेरे साथ में रोज जुड़ रहे होंगे और इन वीडियोस को देख करके अपने एग्रीकल्चर के ज्ञान में वृद्धि कर रहे होंगे, है ना। तो मैं आपको बहुत ज़्यादा भाई अभी से शुभकामना देता हूँ कि आपका पीएचडी में सिलेक्शन हो जाए, आपके अच्छे नंबर आ जाएँ, ताकि आपके परिवार वालों को आपके ऊपर गर्व हो, आप उनके सपनों को साकार करने की पहली सीढ़ी आप लोग प्राप्त कर लो। ठीक है बच्चों, समय कम है, ये समय वापस से नहीं मिलेगा। ये आपका जो है वो गोल्डन चांस है, इसको मिस नहीं करना है, वरना ये समय बाद में याद आएगा कि मेरे पास टाइम था लेकिन मैं कर नहीं पाया। ठीक है, तो ये अपने आप को बाद में रिग्रेट करने से अच्छा है बच्चों कि अभी आप लोग थोड़ा सा सीरियस हो जाओ। ठीक है, तो हम लोग क्लास को यहीं ख़त्म करते हैं बच्चों। आप लोग मेरे साथ में लगातार जुड़े रहें, इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले। जब भी आपके सामने मेरा या किसी भी टीचर का वीडियो आएगा तो तुरंत आपको पता चल जाएगा, तुरंत देख करके कहानी खत्म कर दिया करो, वरना फिर धीरे धीरे वीडियोस में बढ़ते जाएंगे। तो डेली का काम डेली खत्म करो, जब डल जाए तुरंत देखा देख लिया करो। हालांकि ये रिकॉर्डेड है, मैं रोज लाइव भी आता हूँ 6 से 7, तो उसमें तो आप लोग लाइव जुड़ जाया करो। ठीक है, ताकि हम लोग बहुत सारी आमने सामने बातें भी कर पाते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए धन्यवाद, नमस्कार, अपना ध्यान रखिए। ठीक है, अभी मौसम खराब है, ज़्यादा बाहर नहीं निकलना है। अभी आपको बीमार होने का कोई हक नहीं है ना। अभी बीमार हो गए थे, आपकी गलती है। एग्जाम के बाद में फिर बाहर ही रहना, कमंडल लेके चले जाना पर्वतों पे, पहाड़ों पे। अभी कुछ मत करो, बस एक कमरे में पिन ड्रॉप साइलेंस रह करके सिर्फ पढ़ो। ठीक है बच्चों, धन्यवाद, नमस्कार।